नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी में स्वागत है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अवंतिका श्रीवास्तव न्यूज रूम से रहेंगी मौजूद। कुछ खास खबरों के लिए अवंतिका के पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल से जो आ रही है। आपको बता दें, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी दफ्तर पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी दफ्तर में बड़े नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। यहां पर 3 दिन तक बैठकों का दौर चलने वाला है, जानकारी ये भी मिल रही है। इसके अलावा प्रभारी और सह प्रभारी ये बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहां बनाई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ये 3 दिन बैठकें करेगी। और ताबड़तोड़ बैठकों में क्या कुछ फैसले होंगे पार्टी के आगामी चुनावों की रणनीति के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस पर लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं। ये दोनों बैठकें लेंगे और साथ ही बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। 3 दिन तक ताबड़तोड़ बैठकें चलने वाली हैं। क्या फैसले लिए जाएंगे? और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ये पारंपरिक रवैया है जिसमें वो सर्वे के आधार पर अपने टिकट्स को फाइनल करते हैं, क्या टिकट्स की निर्णय कुछ इसी बैठक में तय होंगे? कुछ चरण यहां पर तय हो सकते हैं क्या? इस पर भी लगातार हम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि 3 दिन तक बैठकों का दौर यहां चलना है। प्रभारी और सह प्रभारी ये बैठकें लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लोगों तक पहुंच बनाने के अलावा सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाना और सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के अलावा क्या प्रयास यहां पर बैठक में होंगे? क्या चुनाव के लिए जो कैंडिडेट्स की लिस्ट तय होनी है उसके संबंध में भी कोई बात हो सकती है? इस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। और इन बैठकों में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठकों में मौजूद रहेंगे और जो सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और अभी की बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रभारी सह प्रभारी दोनों ही मौजूद हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच चुके हैं। हालांकि इस पूरी बैठक में कितने सेशंस होंगे, क्या कुछ चर्चा का विषय रहेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़े चेहरे, फ्रंटलाइन लीडरशिप कार्यालय पहुंची है, विषय भी बड़ा और गंभीर होगा। क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रहे हैं आज की बैठक को लेकर? देखिए, आज जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, जो कोर ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, जो फ्रंट लाइन के नेता हैं, वो सारे लोग आज बैठेंगे। 4 बजे लगभग अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। केवल इंतजार है अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको आज ही चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की जिम्मेदारी मिली। अब से कुछ देर बाद वो भी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव जो कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी, इसके साथ सह प्रभारी ये और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, वो जो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और सबसे प्रमुख मुद्दा है 2023 में 51% वोट शेयर और 200 पार का जो नारा है उसको कैसे हासिल करना है। आज ये सारे जो शीर्षस्थ नेता हैं वो आज बैठकर चिंतन और मंथन करेंगे कि आखिर आगे आने वाले समय के लिए क्या रणनीति है। और ये जो नेता है वो 3 दिन तक लगातार बैठकें करने वाले हैं, यानी आज, कल और परसों 3 दिन तक लगातार बैठकें होगी। तो अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक होगी। जो तमाम जो बीजेपी के जो अनुवांशिक संगठन है उन सब के साथ भी बैठक होगी। अलग अलग इलाकों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। वर्तमान की जो विधायक की रिपोर्ट है उसके आधार पर चर्चा होगी। आगामी टिकट वितरण को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, यानी तमाम जो तैयारियां हैं जो 2023 के चुनाव को लेकर होनी है उस सब को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जो मोर्चाबंदी एक तरह से कह सकते हैं आज की बैठक में तय होगी कि कौन किस मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स लेनी है अभी। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि पटवारी परीक्षा मामले में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन जारी है। पटवारी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले थे। पुलिस ने बाढ़ गंगा चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया है। और यहां तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार कर रोकने का प्रयास किया कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को। और प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया, बैरिकेड्स पर चढ़ रहे कांग्रेस के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उस वक्त कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। महिला कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं और एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है और घायल को पुलिस की गाड़ी से ले जाया गया है अस्पताल।
जहां उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, चोट लगी है महिला कार्यकर्ता को और कांग्रेस के नेता गोद में उठाकर उसे ले जा रहे थे और पुलिस की गाड़ी की सहायता से उस महिला कार्यकर्ता को अस्पताल ले जाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त जो प्रदर्शन है वो गंभीर स्थिति में परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पटवारी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। और नर्सिंग घोटाला से जुड़ी एक बड़ी खबर, 15 दिन में नर्सिंग काउंसिल की हटाई गई रजिस्ट्रार स्टेला पीटर को जबलपुर वापस भेज दिया गया। अपने मूल विभाग नर्सिंग जबलपुर में उन्हें वापस भेज दिया गया। स्टेला पीटर की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे थे, योग्यता को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। स्टेला पीटर दरअसल सुनीता सीजू की जगह पर रजिस्ट्रार उन्हें बनाया गया था। जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें हटाया गया। सुनीता सीजू को हटाया गया था और उसके बाद इन्हें जगह मिली थी स्टेला को। दरअसल सुनीता सीजू पर नर्सिंग कॉलेज को गलत तरह से मान्यता दिलाने का आरोप लगा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, एक्शन लिया गया है, अभी ये पद खाली रहेगा या किसी और को यहां पर नियुक्त किया गया है? क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल आशीष, नर्सिंग काउंसिल लगातार जो विवादों में लगातार चल रहा है, जिस तरीके से हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर तमाम टिप्पणियां भी हाईकोर्ट की तरफ से की गई। जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, बिना जो जिनके पास पर्याप्त आहारताएं नहीं थी और ऐसे कॉलेजों को संचालित किया जा रहा था, यानी बच्चों के जो जीवन है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे। इस मामले को लेकर गंभीर आरोप जो है वो नर्सिंग काउंसिल पर लगे थे और उसके बाद उस समय की तात्कालिक नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार हैं उनको हटा दिया गया था। उनकी जगह स्टेला पीटर को नया काउंसलर जो बनाया गया था और उसके बाद अब कहीं न कहीं उन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे थे। कई इस तरह के आरोप थे कि उनके पास वो योग्यता नहीं, जिस पद पर उनको बिठाया गया वो योग्यता नहीं। और यही कारण है कि 15 दिन के अंदर ही मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ऑर्डर को वापस लिया और उनको वापस से जबलपुर भेजा गया। हालांकि अभी फिलहाल इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है रजिस्ट्रार के पद पर, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार पर एक नई नियुक्ति होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, इस मामले की जांच चल रही है और ऐसे में कोर्ट लगातार इस मामले को लेकर सख्ती जताता रहता, तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि रजिस्ट्रार पद पर कोई जो व्यक्ति हमेशा पदस्थ रहे, क्योंकि तमाम जानकारियां जो है वो नर्सिंग काउंसिल से हाईकोर्ट मांगता रहता, तो ऐसे में इस पद को ज्यादा दिन तक खाली नहीं रखा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए शैलेंद्र। और नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां 3 युवकों के साथ मारपीट की गई, लोगों ने लाठी डंडों से इन्हें पीटा। माखन नगर के जावली गांव का यह पूरा मामला। दरअसल युवकों के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और 3 युवकों के साथ मारपीट का यह पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। और ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से तो हम आपको नहीं दिखा सकते, चूंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये नर्मदापुरम से पूरा मामला सामने आया, जहां पर 3 युवकों के साथ मारपीट की गई, लोगों ने लाठी और डंडों से इन्हें पीटा। माखन नगर के जावली गांव का यह पूरा मामला। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अभी कार्रवाई क्या की जा रही है, इस पर भी लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। 3 युवकों के साथ मारपीट की गई, नर्मदापुरम से सामने आई तस्वीरें। दरअसल लाठी और डंडे लेकर लोग इन पर टूट पड़े, मारपीट की गई। मारपीट के पीछे कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरें सामने आई नर्मदापुरम से, यहां पर बेरहमी से 3 युवकों को पीटा गया, बेदर्दी से पीटा गया। नर्मदापुरम से सामने आई तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आगे कार्रवाई क्या चल रही है इस पर डिटेल्स तो हम देंगे ही, साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें, जहां पर 3 युवकों को लिटाकर लाठी और डंडों से बेसुध पीटा जा रहा है। मारपीट का ये वीडियो नर्मदापुरम से सामने आया, जहां माखन नगर में जावली गांव में 3 युवकों को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा गया। बेदम पिटाई के पीछे कारण क्या कुछ रहा, इस पर डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ये सवाल यहां बना हुआ है। 3 युवकों के साथ मारपीट का ये पूरा मामला, वीडियो सामने आया नर्मदापुरम से, जहां 3 युवकों के साथ मारपीट की गई, लोगों ने लाठी और डंडों से बेसुध बेदम तरीके से इन्हें मारा। और कारण इसके पीछे क्या कुछ रहा ये अभी तक डिटेल्स नहीं मिल पाई है। माखन नगर के जावली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 3 युवकों के साथ मारपीट की गई और मारपीट का ये पूरा वीडियो जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो सामने आया, हालांकि स्पष्ट रूप से तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। मारपीट के दौरान बेहोश होने तक उन्हें पीटा गया, लाठी और डंडों से कई लोग मिलकर उनकी जबरदस्त बेदम पिटाई कर रहे हैं और बेतहाशा पिटाई इनकी उस वक्त की गई। और वीडियो भी उस वक्त का ये बताया जा रहा है जब मारपीट की जा रही थी। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्यों
आखिर इनके ऊपर इस तरह से क्रूरतापूर्वक प्रहार किया जा रहा है। 3 लोग इसमें वीडियो में बताए जा रहे हैं जिनके साथ मारपीट की गई और ये तीनों के आखिर किस अपराध की सजा इन्हें यहाँ दी जा रही है और यदि कोई अपराध किया भी है तो क्या कानून व्यवस्था पर विश्वास लोगों का नहीं है, जो अपने आप ही इन्होंने यहाँ पर सजा देने का फैसला कर लिया। कई सवाल गंभीर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर भी। हालांकि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है, कोई आधिकारिक जवाब इस पर अभी तक सामने नहीं आया। माखन नगर के जावली गांव का ये पूरा मामला, जहां 3 लोगों के साथ मारपीट की गई। मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन अभी इस पूरे मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान देने की स्थिति में नहीं है। कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं मिली है कि आखिर क्यों इस तरह से मारपीट की गई और इनकी अभी स्थिति क्या है, ये भी जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये 3 युवक कौन है और क्यों इनके साथ इस तरह से बेरहमी से क्रूरतापूर्वक बर्ताव किया गया। और कौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन लोग हैं और क्यों इनकी इतनी पिटाई की जा रही है, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? जी, बाबई माखन नगर थाना क्षेत्र के ग्राम जावली का मामला है। 13 तारीख को ये घटना हुई थी जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 जो युवा हैं उनके साथ ग्रामीणों ने मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो 3 युवा हैं जिनकी पिटाई की थी, वो आदतन अपराधी हैं और गांव में आए दिन उपद्रव करते रहते थे। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने एक राय होकर उनके साथ मारपीट की है। फिलहाल तीनों युवाओं की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है पुलिस ने और पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे साइबर क्राइम पर सख्ती की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक बुलाई और साइबर क्राइम पर बढ़ते हुए मामलों को लेकर सख्ती बढ़ती है। इस बैठक का विषय यही रहा, जिस तरह से आपने देखा बीते दिनों भोपाल से जो मामला सामने आया था, इसे लेकर चर्चा की गई और तमाम साइबर क्राइम के जुड़े हुए जितने भी मामले सामने आते हैं, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं। कहा है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी। जो ऐसे लोग हैं जो इस मामले में लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां केंद्र सरकार के साथ समन्वय भी करें। आपको ये भी बताएं कि 2 दिनों पहले राजधानी भोपाल का जो मामला था, परिवार ने साइबर क्राइम से परेशान होकर आत्महत्या की थी। इसी के बाद सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। और अब बात करेंगे बारिश से जुड़ी खबरों की। लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से घातक और लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं और कुछ ऐसे ही नजारा अलग अलग जिलों से देखने को मिलता है। बैतूल की भी आप तस्वीरें देखिए, जिसमें बच्चे जान जोखिम में डालकर इस तेज बहाव वाले पानी को पार करने की कोशिश करते हैं। आखिर नौनिहाल पढ़ने जा रहे हैं, मौत का खेल खेलने, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है इस तस्वीर के सामने आने के बाद। उफनते नाले को पार करते स्कूली बच्चे, जिनका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सी चूक और बच्चों की जान पर बना सकती है। ये रोजाना चलने वाला खेल है, जिसकी प्रत्यक्ष तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऐसे जुगाड़ लगा। और अब दमोह की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां पर इसी तरह का मामला सामने आता है। दमोह में भी कुछ इसी तरह से जान जोखिम में डालकर लापरवाही बरतते हुए लोग नजर आते हैं। पथरिया विकासखंड सगौनी गांव, बच्चे इसी तरह से जान हथेली पर लेकर नदी पार करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद रायपुर पहुंचे दीपक बैज। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पीसीसी दफ्तर पहुंचकर दीपक बैज ने संभाला कार्यभार। साइबर क्राइम को लेकर सीएम शिवराज ने ली बड़ी बैठक। लोन ऐप सहित तमाम साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। अपराधियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाने और जागरूकता के लिए अभियान चलाने का निर्देश। एमपी में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा विकास पर्व। बड़वानी और धार जिले के पर्व से
पर्व की होगी शुरुआत। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की मिलेगी सौगात। सिवनी में बाढ़ग्रस्त पुलिया को पार करते वक्त बड़ा हादसा। स्कूल से घर लौटते वक्त तेज धार में बही छात्राएं लापता। छात्राओं की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सागर में तेज नदी के बहाव में बहा एक शख्स। सागर से होकर निकलने वाली लांच नदी में हुआ हादसा। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। दमोह में जान हथेली पर लेकर नदी पार करने के लिए छात्र मजबूर। नाव के सहारे हर रोज स्कूली बच्चे पार करते हैं नदी। पथरिया विकासखंड के सागौनी गांव का है मामला। बैतूल से उफलते नाले को पार करते हुए स्कूली बच्चों का वीडियो आया सामने। स्टॉप डैम पर पटिया रखकर नाले को पार कर रहे बच्चे। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन मुंह। शहडोल में मौत के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहाल। जान हथेली पर रखकर बिजली के तारों के साए में। बोरवेल का खतरा, हर पल छत गिरने की आशंका। रसोई में बैठकर पढ़ने को मजबूर। ग्वालियर में आरोपी की याचिका पर दुष्कर्म पीड़िता छात्रा की एफआईआर निरस्त। 17 साल 10 महीने की दुष्कर्म पीड़िता की एफआईआर हुई निरस्त। 12वीं की छात्रा ने 30 साल के आरोपी पर दर्ज कराया था मामला। ग्वालियर के चर्चित चिराग शिवहरे हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। हत्या में प्रेमिका दृष्टि ग्रोवर की भूमिका आई सामने। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आपका मिल जाएगा, जल्द लौटते हैं।